शीघ्रता कीजिए, शीघ्रता कीजिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति मुक्ति चाहिए। राह कठिन सरल हो जाए, सच्चे हृदय से पग जो बढ़ाए। राह कठिन ये सरल हो जाए, सच्चे हृदय से पग जो बढ़ाए। कांवर जल कांधे पे उठाए, बाबा हो प्रसन्न शिवलिंग पे चढ़ाए। हर लेंगे दुख भारी अब विश्वनाथ, हर लेंगे दुख भारी रे। शिव शंकर महादानी है भोलेनाथ, शिव शंकर महादानी है। त्रिलोकेश्वर त्रिपुरारी है काशीनाथ, त्रिलोकेश्वर त्रिपुरारी मेरा 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 पुत्र सुबोध, सुबोध मेरे पुत्र, मैं तुम्हें अपने वक्ष से लगाना चाहता हूँ पुत्र, आलिंगन करना चाहता हूँ तुम्हारा मेरे पुत्र, किंतु मैं तो पिशाच योनि में हूँ, किंतु ये संभव नहीं पुत्र। किंतु मेरा पुत्र मुझे ऐसे कैसे स्वीकार करेगा? नहीं, ऐसे तो वो मुझसे भयभीत हो जाएगा। नहीं, मैं उसके समक्ष नहीं जा सकता। प्रभु, मेरे प्रभु गणेश जी। कल्याण हो सुबोध। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव पुत्र। नहीं, मैं अपने इस रूप में अपने पुत्र के साथ। बताइए, आपका इस अनन्य भक्त के लिए क्या आदेश है? वत्स सुबोध, तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करना है। एक ऐसा कार्य जो एक पुत्र को अपने पिता के लिए करना ही होता है। पिता के लिए एक आवश्यक कार्य? किंतु प्रभु, मेरे पिताश्री तो जीवित नहीं है। उनका वध तो स्वयं आप ही ने किया था। हाँ वत्स सुबोध, तुम्हारे पिता का वध तो मेरे ही हाथों हुआ था, किंतु मृत्यु के पश्चात उनका श्राद्ध और पिंडदान ना होने के कारण उनकी आत्मा पिशाच योनि में चली गई है, जिससे उन्हें मुक्त कराने के लिए उनका श्राद्ध करना होगा तुम्हें। क्या मेरे पिताश्री पिशाच योनि में हैं? उन्हें अब तक मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, किंतु कहाँ है वो? कहाँ है मेरे पिताश्री प्रभु? कहाँ है वो? यहाँ। पिताश्री? नहीं, नहीं, नहीं पुत्र, नहीं, नहीं, नहीं। मैं तुम्हारा वो पिता नहीं हूँ जिससे तुम परिचित थे। अब अपने इस कुरूप और भयंकर रूप में मैं तुम्हारे समक्ष आने में संकोच कर रहा हूँ। कहीं तुम मेरा ये रूप देखकर भयभीत न हो जाओ। पिताश्री, एक पिता से पुत्र कदापि भयभीत नहीं हो सकता है।
क्रियाओं को पूर्ण करूंगा। आपके प्रति अपना कर्तव्य निभाऊंगा, जिससे आपको इस योनि से मुक्ति प्राप्त हो सके। कैसे मिलेगी? अर्थात मेरी मुक्ति। शीघ्र चलिए प्रभु, शीघ्र चलिए प्रभु। नहीं, हम ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते। इस भूमि पर पांव धरने से पूर्व हमें इसका नमन करना अति आवश्यक है। ये भूमि तो अत्यंत पावन है, क्योंकि यहाँ मां स्वयं अपने अंश के रूप में विराजमान है। जो पृथ्वी पर स्थित होकर भी पृथ्वी से संबद्ध नहीं है, जिसने मृत्यु लोक जैसे निम्न लोक में स्थित होकर भी स्वयं को स्वर्ग से भी उच्च पद पर स्थापित किया है, जो भौतिक माया में रहकर भी मोक्ष प्रदान करने वाली है, जहां आकर मृत आत्माएं तक निर्मल हो जाती हैं, और तीनों लोकों को पवित्र करने वाली मां गंगा जिसे स्वयं सुशोभित करती है, त्रिपुरारी महादेव की राजधानी जिसका नित्य नमन देवता भी करते हैं। हे काशी नगरी, हम भी आपका नमन करते हैं। काशी शब्द का अर्थ है प्रकाश प्रदान करने वाली नगरी, जहां आकर संसार का मोह ही मिट जाता है, अहंकार मिट जाता है, और ये गूढ़ ज्ञान प्राप्त होता है कि जीवन की सार्थकता तो मात्र सत्कर्म करने और ईश्वर से जुड़ने में है। आइए अब हम इस पावन नगरी में प्रवेश करें। आइए ज्ञानारी जी। रुक जाओ। इन देवी से कैसे होगी मेरी रक्षा? भैया, हम माता को ज्ञानारी पर प्रहार करने से कैसे रोके? स्वामी, स्वामी ये क्या? देवी वाराही ने तो ज्ञानहरि के पिशाच को सीमा पर ही रोक दिया। यदि वो काशी में प्रवेश नहीं कर सका, तो पुत्र गणेश और पुत्र कार्तिकेय का वहां जाने का प्रयोजन सफल नहीं हो पाएगा। हाँ उमा, पुत्र कार्तिकेय और पुत्र गणेश को किसी युक्ति से देवी वाराही को ज्ञानहरि के पिशाच को काशी में प्रवेश की अनुमति देने के लिए तैयार करना होगा। यदि वे प्रवेश नहीं कर पाए तो हमारा अंश भी फिर कभी नहीं मिल पाएगा उमा।
तुझे नहीं छोड़ूंगी दुष्ट। कहाँ गया ये दुष्ट? कहाँ गया? माता, 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 माता। तुम्हारा दुस्साहस अपनी सभी सीमाएं लांघ चुका है। तुम मेरे साथ आंख मिचोली की क्रीड़ा कर रहे हो। तो लो, अब देखो मैं क्या करने जा रही हूँ तुम्हारे साथ। ये क्या? ऐसे तो ज्ञानारी के पिशाच का विनाश हो जाएगा। जिस उद्देश्य से वो यहाँ आए थे वो कभी पूर्ण नहीं होगा। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। प्रभु, प्रभु, आपने वचन दिया था प्रभु, अथवा क्या ये वही मुक्ति है जिसका आपने मुझे वचन दिया था? तो क्या इस मुक्ति की आस में इस योनि में भी अपने प्राण से मुक्त हो जाऊंगा प्रभु? प्रभु रक्षा कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए प्रभु। दुष्ट पिशाच, मैं तुम्हें ऐसे भस्म करूंगी कि तुम स्वयं को अग्नि की प्रचंड लपटों के मध्य उनसे झुलसते हुए, चित्कार करते हुए पाओगे। भैया, माता की उग्रता तो बढ़ती जा रही है। प्रभु, पिताश्री, रक्षा कीजिए प्रभु। हमें माता को शांत करना होगा और कदाचित माता की स्तुति से ही ये संभव है। किंतु गणेश, हम देवी वाराही का स्तुति गान करेंगे कैसे? हमें तो उनकी स्तुति आती ही नहीं है। भैया, यदि हम अपने नेत्र बंद कर भक्ति भाव से उन्हीं शब्दों का उच्चारण करें जो हमारे अंतर में उत्पन्न हो रहे हैं, तो हमारे अंतर की गहराई से उत्पन्न स्तुति को सुन माता वाराही अवश्य शांत होंगी। हाँ गणेश, तुम उचित कह रहे हो। देवी क्रोडमुखी त्वदङ्घ्रिकमलद्वन्द्वानुरक्तात्मने मह्यं द्रुह्यति यो महेशि मनसा कायेन वाचा नरः तस्याशु त्वदयोग्रनिष्ठुरहला घातप्रभूतव्यथा पर्यस्यन्मनसो भवन्तु वपुषः प्रायाणोन्मुखः। ॐ ह्रीं नमो वाराहे अघोरे स्वप्न दर्शय दर्शय ठः ठः स्वाहा। माता वाराही, आपके दिव्य दर्शन पाकर हम कृतार्थ हुए। माता, हम महादेव और माता पार्वती के पुत्र हैं। क्षमा कीजिए माता, किंतु हम काशी में किसी अनुचित प्रयोजन से प्रवेश करने का प्रयास नहीं कर रहे थे। तुम कौन हो ये मुझे भली भांति ज्ञात है पुत्र। तुम दोनों महादेव और देवी पार्वती के पुत्र हो। किंतु पुत्रों, तुम दोनों इस पिशाच के साथ यहाँ क्यों हो? माता, ये पिशाच हमारे साथ काशी में आए हैं। हाँ माता, क्योंकि मैंने इन्हें इनकी इस योनि से मुक्ति दिलाने का वचन दिया है। कृपया कर आप अपना क्रोध त्याग दें माता, और इन्हें काशी में प्रवेश करने की अनुमति दें। पुत्र गणेश,
मैं तुम्हारी स्तुति से अति प्रसन्न हुई। आज तुमने जिस प्रकार शास्त्रीय संगीत से युक्त मेरी स्तुति की है पुत्र गणेश, वो अत्यंत मनभावन है। इसलिए आज के बाद सदा मेरी स्तुति इसी प्रकार शास्त्रीय संगीत से युक्त होगी, और जो भी भक्त इस प्रकार मेरी स्तुति करेगा, मैं उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगी। और मेरा कार्य अर्थात मेरी मनोकामना जिसके लिए मैं आपके पास आया था प्रभु, हाँ, वो भी तो पूर्ण होनी चाहिए ना प्रभु। आप माता से अनुरोध कीजिए ना कि वो मुझे काशी में प्रवेश करने की अनुमति दे प्रभु। पुत्र गणेश, तुम्हारे वचन की रक्षा हेतु मैं इस पिशाच को काशी में प्रवेश की अनुमति प्रदान करती हूँ। धन्यवाद माता। आपको अनेकों 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 धन्यवाद। चलिए आपको अनुमति भी प्राप्त हो गई। चलिए शीघ्र चलिए। माता, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं? अनुमति प्रश्न पूछने की? अभी नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं प्रभु? अभी समय कहाँ है किसी प्रश्न का? सर्वप्रथम मुझे इस पिशाच योनि से मुक्त करने का वचन पूर्ण कीजिए प्रभु। चलिए प्रभु, चलिए। ज्ञानारी जी, मैंने स्तुति गान कर माता को प्रसन्न किया। उन्होंने हमें काशी में प्रवेश करने की अनुमति दी, जिससे आपका प्रयोजन तो सिद्ध हो ही जाएगा। तो मुझे भी एक प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत करने दीजिए। इसलिए धैर्य धारण कर कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए। प्रतीक्षा के सिवाय और कोई उपाय कहाँ है मेरे पास? क्या प्रश्न पूछने के लिए इतने अधीर हो तुम पुत्र? पूछो, अपना प्रश्न पूछो। माता, आप काशी की रक्षिका क्यों हैं? और यहाँ क्यों निवास करती हैं आप माता? पुत्र, मैं भी माता आदि शक्ति की ही अंश हूँ। बात उस समय की है पुत्र, जब महादेव की अर्धांगिनी देवी सती उनका सुझाव ना मानकर बिना निमंत्रण प्राप्त किए अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित होने चली गई। यज्ञ स्थल पर प्रजापति दक्ष ने महादेव के लिए अपमानजनक शब्द कहे। अरे वो शिव अमंगलीय है, वो अकुलिन उदंड है। महादेव का ये अपमान देवी सती सह न सकी और उन्होंने योगाग्नि उत्पन्न कर अपनी देह को उसी अग्नि में समर्पित कर दिया। दुखद घटना से क्रोधित हो महादेव से उत्पन्न वीरभद्र जी और देवी काली ने वहां भीषण नरसंहार किया। यहाँ तक कि वीरभद्र जी ने प्रजापति दक्ष का शीश तक उनके धड़ से विलग कर दिया था। सभी देवताओं के अनुरोध पर महादेव स्वयं वहां पहुँचे और यज्ञ पूर्ण होने के लिए उन्होंने दक्ष प्रजापति को एक नवीन अजशीष प्रदान किया। किंतु जब महादेव ने अपनी ही अर्धांगिनी देवी सती की झुलसी हुई देह को देखा तो वो संताप करने लगे और उसके प्रभाव में जैसे विक्षिप्त अवस्था में ही पहुंच गए और देवी सती की देह को हाथों में ले अपने दुख को व्यक्त करते हुए संसार भर में तांडव करने लगे। महादेव के तांडव का अर्थ तो प्रलय की पुकार ही था। उनके उस तांडव से संसार भर में प्रलय के संकेत उत्पन्न होने लगे। सृष्टि की रक्षा हेतु सभी देवताओं ने नारायण से निवेदन किया था कि वही देवी सती की देह को महादेव से विलग करने का कोई उपाय करे। तो नारायण ने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को 51 अंशों में विभक्त कर दिया और तब इस भूभाग में जहाँ भी देवी सती की देह के अंश गिरे वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए और उन प्रत्येक स्थानों पर एक एक देवी विराजमान हो गई और प्रत्येक शक्तिपीठ पर महादेव के आदेश से एक भैरव ने भी अपना स्थान ग्रहण किया, जो शक्तिपीठ के रक्षक बने। यहाँ काशी में देवी सती के दंत गिरे, इसलिए यहाँ मैं विराजमान हूँ और स्वयं महादेव ने मुझे काशी की रक्षिका नियुक्त किया है।
तो अब तुम्हें ज्ञात हो गया पुत्र कि मैं यहाँ काशी में क्यों स्थित हूँ। माता, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपके श्रीमुख से आपकी उत्पत्ति की कथा सुन हम कृतार्थ हुए माता। कल्याण हो पुत्रों। आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया तो चले गणेश जी, काशी की सीमा पर मेरी मुक्ति से तनिक ही दूर है हम। मैं कब तक ऐसा प्रतीक्षा करता रहूंगा प्रभु, मुझे इस योनि से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। प्रभु चलिए प्रभु।